हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। डेट है आज 6 मई 2024 और समय हो रहा है 2:20 और मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। कॉफ़ी मैंने ले ली है हाथ में है। और जो मेरे चैनल से नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम है सोनम और मेरी एज है 31। मैं इस समय यूपीपीसीएस 2024 और यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रही हूँ। मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ और घर से ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ, घर के कामों के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप किस तरीके से करती हैं, कैसे करती हैं, टाइम मैनेज कैसे करती हैं, वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। तो वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जो भी चैनल से नए जुड़े हुए। तो मैं सुबह उठती हूँ 2:20 ढाई के करीब, कभी कभी 4 बजे भी उठती हूँ। डिपेंड करता है कि मतलब पिछले दिन अगर ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो मैं 4 सवा 4 के करीब उठती हूँ। तो और अगर मैं मतलब थकी हुई नहीं होती हूँ तो 2:30 बजे मैं उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और फिर मैं 5 बजे अपने बेटे को लेके ग्राउंड जाती हूँ, जो कि क्योंकि शाम को हम दोनों को इतना कभी कभी समय मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता है, तो शाम के लिए नहीं छोड़ते हैं हम दोनों, सुबह जाते हैं। क्योंकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों की सुबह सुबह की बातें बहुत अच्छी होती हैं, मतलब प्यार से वो मेरी बात सुनता है और अच्छे से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी रनिंग करते हैं, कभी वॉकिंग करते हैं, कभी साइकिलिंग करते हैं। ऐसे करके हम लोग 5 बजे ग्राउंड जाके करके आते हैं। मैं 5:35 या 40 तक घर वापस आ जाती हूँ। उसके बाद मैं घर के काम करना शुरू करती हूँ, जैसे कि झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, पानी भरना हुआ। क्योंकि ये सरकारी रूम है तो यहाँ पे पानी सुबह शाम ही आता है, पूरे दिन नहीं आता। तो जो भी काम होते हैं, कपड़े धुलना या जो भी पानी से रिलेटेड वर्क होते हैं घर के, वो सारे मैं सुबह ही करती हूँ। और फिर मैं बच्चे का टिफ़िन बनाने के साथ साथ घर के ही काम निपटाती रहती हूँ। उसको फिर मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ, स्कूल छोड़ के मैं वापस आती हूँ, तब तक हस्बैंड का ऑफिस जाने का समय हो जाता है। उनकी पूरी तैयारी करना, उनको ऑफिस भेजना, ऐसे करते करते मेरा 10 साढ़े 10 बज जाता है। जिस दिन हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते हैं तो उस दिन मैं वापस आके अपना पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ 8 बजे करीब। और जब तक वो नहीं उठते हैं सो के, तब तक मैं 1 घंटे की पढ़ाई निपटा लेती हूँ। और जिस दिन वो जाते हैं उस दिन ऐसे करके 10:30 11 बज जाता है मुझे। फिर मैं अपना चाय पानी नाश्ता करके और मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। मेरे बेटे की छुट्टी होती है 12 बजे, तो मुझे ऐसे 1 घंटा इधर पढ़ने के लिए मिल जाता है। मैं उसको फिर लेने जाती हूँ स्कूल से, वापस आते आते 12:30 के करीब हो जाते हैं। फिर मैं आके उसको खाना वगैरह देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। उसको उसका स्कूल का होमवर्क क्या है, ये सब बातें करते करते हम लोग, उसके बाद हम दोनों ही, कभी कभी उसका सोने का मन करता है कि मम्मा मुझे सोना है, या कभी कभी उसका मन करता है कि मम्मा आपके साथ पढ़ना है, तो हम दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं करीब 1:30 बजे के करीब। और हम लोगों की पढ़ाई चलती है 2:30 बजे के करीब, मेरी स्पेशली। उसके बाद उसको खेलना होता है, वो खेलने लगता है और मैं फिर से चाय वाय बना के अपना फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्योंकि शाम को मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो ऐसे करके मेरी पढ़ाई 4 बजे तक चलती है। बीच बीच में काम होते हैं, कभी होता है, कभी कुछ होता है, कभी कोई आ गया या कुछ भी होता है। ऐसे करके मेरी पढ़ाई 4 बजे तक चलती है। 4 बजे मैं उठती हूँ और उठ के फिर मैं घर के जो भी काम होते हैं, जैसे कि सुबह के बर्तन हुए जो हम लोगों ने दिन भर में यूज किया, झाड़ू लगाना शाम की, और अपने बेटे को दूध वगैरह देना, ये सब करके शाम के लिए सब्जी वगैरह क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब तैयार करके, और मैं उसको मतलब बेटे को रेडी करके मैं उसको कोचिंग ले जाती हूँ। वो शाम को कोचिंग करता है, स्कूल की कोचिंग नहीं, स्कूल का जो पढ़ाई होती है वो मैं खुद करवाती हूँ। मैं उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाती हूँ। तो शाम को 5 बजे से 6 बजे उसका यहाँ प्रयाग संगीत समिति में ड्राइंग क्लास चलती है, और 6 से 7 उसकी कैशियो क्लास चलती है। तो 7 बजे जब क्लास ख़त्म होती है तो कभी कुछ मार्केट से लाना हुआ या एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं वो उसी समय में निपटा के आती हूँ। तो आते आते मुझे 7:30 के करीब हो जाते हैं। फिर आके मैं मतलब फ्रेश वगैरह होंगी, नहाना होता है, नहा के पूजा वूजा करके मैं
फिर खाना पीना बनाने में लगती हूँ। फिर अगर हस्बैंड जैसे मान लो ऑफिस के काम से कहीं बाहर चले गए तो हम और अयांश इतना कुछ, मतलब मेरे बेटे का नाम अयांश है, तो हम लोग इतना खाने का लोड नहीं लेते, कुछ भी अपना एंजॉय करके खा लेते हैं। और लेकिन अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो प्रॉपर खाना बनाना, ये सब करके, खाना पीना बना के, और फिर मैं निकालती हूँ कि निकालना क्या, सुबह का जो भी होता है वो पूरा कपड़े वगैरह उसके तैयार करके रखना नेक्स्ट डे के लिए, उसका बैग पैक करवाना, ये सब करवाते करवाते मुझे 9 बज जाते हैं, 9 सवा 9 बज जाता है मुझे। उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा आधा घंटा जितना भी मतलब मेरे अंदर ताकत बची है वो मैं निकाल के पढ़ाई कर लूँ। और अगर हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, बाहर गए होते हैं, तो हम लोग कुछ भी ऐसे ही खा के और पढ़ने बैठ जाते हैं तुरंत ही। अगर हस्बैंड घर नहीं होते हैं तो मेरा बेटा ज़्यादातर मैगी वगैरह ये सब चीज़ें खाता है, तो फिर वो सब करके और मैं रात को फिर आधा 1 घंटे पढ़ने बैठ जाती हूँ। सुबह का पूरा बना लेती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे करके। और ऐसे होते होते फिर अगर थकी हुई होती हूँ तो वही मैं अगले दिन टाइम से उठ जाती हूँ, टाइम से नहीं उठ पाती हूँ, और नहीं तो मैं उठ जाती हूँ। तो ये होता है मेरा दिन का पूरा रूटीन। मैं मेरे सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं, अकाउंट है मतलब मैंने उसको अनइंस्टॉल कर रखा है, आज से हो गया है करीब 4 से 6 महीने हो गए हैं। मेरे हर फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, सब पे है, लेकिन वो मेरे फ़ोन में नहीं है, मेरी किसी फ़ोन में नहीं उनको डाउनलोड कर रखा, मैंने हटा रखा। सिर्फ यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब से मैं करंट की क्लास भी करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें, बेटे को भी कुछ कुछ सिखाना रहता है तो मैं करती हूँ। इस वजह से सिर्फ मैं यूट्यूब यूज करती हूँ, वो भी बहुत बहुत कम। तो मेरा कोई मतलब फ़ोन में ज़्यादा मैं यूज ही नहीं करती हूँ। फ़ोन में मेरा टाइम एकदम से एक तरीके से मानो तो ज़ीरो ही है। और रही बात बाहर आने जाने की कि मैं कितना बाहर जाने आने में समय बर्बाद करती हूँ, तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती। मुझे अगर घर का कुछ सामान लेना होता हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं बेटे को कोचिंग लेके गई हूँ उसी समय निपटा दूँ, या जिस समय बेटे की कोचिंग की कभी कभी जब छुट्टी होती है तो उस समय मैं कर लेती हूँ। मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाती हूँ, जिससे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत मतलब पढ़ाई पे ही ध्यान दे सकूँ, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड समय होता है जिसको हमको यूज करना है पढ़ाई में। अगर हम और मतलब पूरे दिन में इतना काम होता है उसके बाद भी हम इन सब चीज़ों के लिए निकल पड़ेंगे ना, तो फिर नहीं हो पाएगी हमारी पढ़ाई। और दूसरी बात, बाहर जाना जैसे कि ससुराल मायके या किसी भी शादी या बर्थडे पार्टी, मैं जाती ही नहीं हूँ। मतलब बेटे के लिए भी जो बुलाया जाता है कि हाँ इस बर्थडे पार्टी में, तो मैं सोचती हूँ कि अगर इसको भेजना हुआ तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ जाना, मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादा। बस मेरे दिमाग में एक ही है कि समय मिला है, इसको यूज करना है। पता नहीं ये समय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसको सही जगह यूज करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मैं अपना पूरा दिन मैनेज करती हूँ और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करती हूँ कि मैंने जो सपना देखा है वो मुझे हर हाल में पूरा करना है। और मैं अगर इधर उधर समय बर्बाद करती रहूँगी तो समय कब मुझे बर्बाद कर देगा मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ये घर की चीज़ें ये तो करनी ही करनी है, बेटे को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर की सारी चीज़ें भी देखनी है। उसके बाद जो जहाँ समय मतलब बर्बाद हो सकता है उसको मैंने कट कर दिया है एकदम से। तो यही चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में जो है उससे ऊपर बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। जब लोग दिन में आराम कर रहे होते हैं तब आपको बैठ के मेहनत करनी होती है, जब लोग रात को सो रहे होते हैं तब आपको उठ के पढ़ाई करनी होती है। तब आपका भी तब मतलब मन करता है कि हाँ थोड़ा ये लोग सो रहे हैं, थोड़ा हम भी सो लें। तभी आपको याद दिलाना होगा कि मेरा सपना है, मुझे पूरा करना है। तो मैं इस तरीके से अपना सुबह से लेके रात तक अपना टाइम मैनेज करती हूँ और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालती हूँ पढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, आपने भी जो सपना देखा है उसको पूरा कर सकते हैं। देखिए मेहनत आपकी होगी, और त्याग भी आपको ही करना पड़ेगा। लोग बस बाद में पीछे आते हैं, जब आप सक्सेस हो जाते हैं तब आपसे बोलते हैं कि हाँ मैं जानता था, मैं जानती थी आप कर लेंगे। उसके पहले कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो अभी आप अपने दीपक खुद बनिए। बाय बाय।